गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की बात सीखेंगे। तो बात आती है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कोई भी वेरिएबल जो फिक्स ना हो, बाई चांस हो, वो आपका रैंडम वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल, हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम दो यहाँ पर वेरिएबल हैं, हेड एंड टेल। लेकिन हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपके इस तरीके से रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो चीज़ें लिखेंगे। देखेंगे कि ये x है और x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो हम कहते हैं x1, x2, x3, x4 और डॉट xn है। और इसकी रैंडम वेरिएबल x1 के रिस्पॉन्डिंग आपकी जो रेस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी है वो हम कहते हैं p1, p2, p3, p4 एंड pn। तो बच्चों, इसका जो मीन होगा, तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 प्लस xn pn। और इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi pi। तो ये इस तरीके से इसका मीन निकलेगा बच्चों। तो इस तरीके से अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद हमसे मीन पूछा जा रहा है, तो मीन के लिए फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi इंटू पी। मतलब रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों, हम यहाँ पर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x बार को हम ई एक्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस निकालने के लिए बच्चों हम देखें किस तरीके से निकालते हैं। इसको लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पर हमने x1 p1 किया था, अब हम करेंगे xi स्क्वायर इंटू पी आई इक्वल टू 1 to n माइनस मीन स्क्वायर। मीन हम पहले ही निकाल चुके होंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस मीन स्क्वायर। तो इसको हम अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है वेरिएंस का। और स्टैंडर्ड डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन को हम एच डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच डी इक्वल टू होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एच। तो जो वेरिएंस हम निकालेंगे उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो बच्चों उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आता है। और अब हम इस बेसिक्स का यूज करते हुए और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। हमने 3 कॉइन्स लिए हैं और उन तीनों कॉइन्स को हम एक साथ उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो जब हम तीनों कॉइन उछालें तो इसके लिए ये तो ये हो सकता है कि तीनों कॉइन पे हेड हेड आ जाए, तीनों में हेड 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 आ जाए, या दो में हेड आए और तीसरे में टेल आ जाए, या हेड टेल हेड इस तरीके से आए, या पहले पर हेड आ जाए बाकी दोनों पे टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड हेड आए, या ऐसा हो सकता है कि टेल हेड टेल आए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों आगे टेल आए फिर हेड आए, या ऐसा हो सकता है कि तीनों टेल आए। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 केसेज बनेंगे बच्चों। जब हम कॉइन टॉस, जितने भी कॉइन टॉस करते हैं तो वो 2 पावर n, अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पावर 2 4 केसेज मिलेंगे। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 पावर 3, मतलब हमें 8 केसेज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ns कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, चलिए
अब हम ये देखें कि हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं, तो हमें ये बताना है टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं, तो हमें यहाँ पे 4 सिचुएशन मिलेंगी कि एक भी बार टेल ना आए, एक बार टेल आए, 2 बार टेल आए, और मतलब 2 बार का मतलब दोनों कॉइन पे, 2 कॉइन पे, और तीनों कॉइन पे टेल आए। मैं दोबारा बोलता हूँ कि ऐसा हो कि मैंने 3 कॉइन टॉस किए और किसी पे भी टेल ना आए, तो वो केस क्या बनेगा, x=0। अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए और केवल एक पे टेल आए, 2 पे टेल आए, या 3 के तीनों पे टेल आए, तो हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं, लेकिन सिचुएशन एक ज़्यादा मिलेगी हमें, कुछ जीरो वाली सिचुएशन यहाँ पे बढ़ जाती है। तो हियर x= हम मान लें टेल्स, तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्या बनेगी, देयरफॉर x=0, 1, 2 and 3, ये सिचुएशन बनेगी यहाँ पर। तो देखें इनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि x=0, जब कोई भी टेल नहीं आए, तो जब कोई भी टेल नहीं आएगा तो क्या सिचुएशन होगी यहाँ पर कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब कोई भी टेल नहीं आता है उसके लिए सिर्फ एक ही केस है कि सारा का सारा हेड 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 आ जाए, तो ये केवल एक सिचुएशन बनेगी, तो ये बनेगा 1/8। कि x=1 हम कहें कि एक हेड आए, इसके लिए क्या क्या सिचुएशन होंगी, सॉरी 1 टेल आए, टेल की बात हो रही, तो 1 टेल के लिए क्या क्या सिचुएशन है, h h t h t h h, और 1 टेल के लिए होगी सारी 1 2 3, यस। तो 1 टेल के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 सिचुएशन बनी है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। अगर हम कहें कि हमारे पास 2 टेल आए, तो क्या क्या सिचुएशन बनेंगी 2 टेल्स के लिए, h t t t h t एंड t t h, ये भी यहाँ पर हमें 3/8 हो जाएंगे, 3 सिचुएशन बनेगी। और अगर हम कहें कि हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं और तीनों के तीनों टेल आ जाएं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन है t t t, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लें, और देखिए किस तरीके से ये टेबल बनेगी, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे निकल आएगा, ये x और p, x की क्या क्या सिचुएशन है, 0, 1, 2 and 3। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी 1/8, ये 3/8, 3/8 और 1/8। बच्चों हम इसको टैली भी कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एग्जैक्ट सही आया है, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं इन सबको अगर हम प्लस करें तो रिजल्ट हमारा 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, सिग्मा px 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8, तो ये आपका हो जाएगा 8/8 = 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एग्जैक्ट और एकदम राइट निकल आया। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साथ में सीबीएसई 2011 में पूछा जा चुका है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हैट्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए पेयर कॉइन। तो यहाँ पर हमने एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो जहाँ 3 कॉइन एक साथ उछाला या एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो सैंपल स्पेस हमें सेम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हेड और टेल आना, तो PH प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी
1/2। और अगर हम इसके लिए सैंपल स्पेस की बात करें तो जो अभी हमने पहले बनाया था वही सैंपल स्पेस बनेगा, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एंड टी टी एच एंड टी टी टी। ये आपका टोटल सिंपल स्पेस बनेगा। तो यहाँ पर NH आपके हो जाएंगे कितने, 8। ओके, तो अभी हम x जो वेरिएबल माने वो है हेड आना। चलिए, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो क्या पूछा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज। अगर हम 3 टॉस करें एक कॉइन के, तो हेड के लिए क्या क्या सिचुएशन बनेंगी। तो हमने बोला था वही कि एक ज़्यादा सिचुएशन बने। एक तो कि कोई हेड नहीं आए तो x = 0, एक बार हेड आए x = 1, 2 बार हेड आए x = 2 एंड तीनों बार हेड आए तो x = 3। यहाँ जो सिचुएशन x की बनेगी वो होंगी x = 0, 1, 2, 3। तो अगर हम p x = 0 यहाँ पर निकालें कि कोई भी हेड नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे टेल आ रहे हैं। तो ये होगा p t t t। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो पहली बार 1/2, दूसरी बार 1/2, तीसरी बार भी 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 1/8। p x = 1 मतलब कि एक बार आपका हेड आ रहा है। तो एक बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी जहां पर है वो क्या होंगी, p एक बार हेड तो एच टी टी एक बार हेड की बात हो रही है ना। तो फिर पी टी एच टी और फिर पी एक सिचुएशन और ऐसी होगी कि जहां पर एक बार हेड आ रहा है टी टी एच टी टी एच। ओके, तो देखो जरा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2, टेल आने की 1/2। यहाँ पर टेल आने की, क्योंकि ये सारी हेड और टेल आने की 1/2 1/2 ही है, इसलिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 + 1/8 + 1/8। तो ये सिचुएशन आ जाएगी आपकी 3/8। p x = 2 के लिए बात करें, मतलब 2 बार हेड आए, तो 2 बार हेड के कौन कौन सिचुएशन में आएगा, एच एच टी, फिर पी एच टी एच और फिर पी टी एच एच। यहाँ पर हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हेड और टेल दोनों के आने की इक्वल है, इसलिए 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8। अब हम वो सिचुएशन देखें जब तीनों उछालों में, तीनों टॉसेज में हमारा हेड 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 ही आए, और ऐसी हमारे पास सिर्फ एक सिचुएशन बनेगी पी एच एच एच। तो 1/2 1/2 1/2 = 1/8। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम एक टेबल बना लें, x और p, x है 0 1 2 एंड 3। 0 के लिए क्या है 1/8,
1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए 1/8। तो ये तो बच्चों आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उसने यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है मीन। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। मीन के लिए हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, मीन इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 1 to n। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8 इंटू 0 प्लस 3/8 इंटू 1 प्लस 3/8 इंटू 2 प्लस 1/8 इंटू 3। ये तो 0 हो जाना। तो 8 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 तो हो जाएगा 12/8 और 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो आ जाएगा 3/2 डेट इज 1.5। इस तरीके से हम इसका मीन निकाल लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ आगे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन भी कभी कभी पूछ लेता है तो आगे हम वेरिएंस का फॉर्मूला, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन, पहले वेरिएंस निकलेगा एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा के और आगे भी हम इसको कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड कॉइन। तो बच्चों यहाँ पर अनबाइज्ड कॉइन के लिए ये कॉइन नहीं होगा, यहाँ पर अनबाइज्ड डाई होगा। तो अगर हम एक डाई फेंकते हैं तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या होता है बच्चों। तो एक डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा वो होगा 6 सिचुएशन बनेगी, इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ओके, अब हमने यहाँ पर एक डाइस को थ्रो किया है तो उसके लिए जो वेरिएबल x है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ nx हमारे पास 6 हो जाएगा और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। तो वेरिएबल x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी कि या तो सॉरी 0 तो हो ही नहीं सकता, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। या हम कोई डाइस थ्रो करेंगे तो इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा और सबकी जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो सबकी इक्वल होंगी, 1/6 1/6 1/6 सबके लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम होंगी। तो देयरफॉर P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4 इक्वल टू P5 इक्वल टू P6। चाहे 1 आ रहा हो, चाहे 2 आ रहा हो, चाहे 3 आ रहा हो, चाहे 4 5 6 सबके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 ही होगी। और अब अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जे x और p x यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 और सबके लिए प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। बच्चों हमसे पूछा गया है यहाँ पर वेरिएंस। तो वेरिएंस सबसे बाद में निकलता है, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन के बाद हमें यहाँ पर यस मीन निकाल लीजिएगा, मीन के बाद हम वेरिएंस निकाल पाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो चलिए हम सबसे पहले मीन अगर निकालें तो मीन निकालने के लिए क्या आएगा, मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा
पी आई इंटू एक्स आई एन इक्वल टू 1 to n आई इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर जो मीन हमारा निकलेगा इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए और इसको निकालने मीन को हम थोड़ी देर के लिए ई एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते चलें तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। तो यहाँ अगर हम 6 एलसीएम ले लें तो ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ये आएगा, उन सबको प्लस करेंगे तो 6 6 4 10 5 15 एंड 21/6 ये इसका आ जाएगा मीन। और अभी हम ई एक्स स्क्वायर निकालें, क्योंकि जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो उसमें ई एक्स स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ई एक्स स्क्वायर अगर हम निकालें तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर बच्चों होगा कि हम एक्स स्क्वायर इंटू पी आई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1/6। तो 6 तो यहाँ एलसीएम आएगा तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 और इन सबको जब हम प्लस कर लेंगे तो ये आपका 91/6 आपका आ जाने वाला है। अच्छा, अब हम यहाँ वेरिएंस के लिए फॉर्मूला लगा तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर क्या निकला है 91/6 माइनस ई एक्स निकला है 21/6 का होल स्क्वायर। तो 91/6 माइनस 21 इंटू 21 आप करेंगे तो ये आपका 441/36 आ जाएगा। और जब हम इसका 36 एलसीएम लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारा कुछ नेगेटिव में निकल आएगा तो नहीं सॉरी उल्टा हो गया 19 गलत लिख लिया बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये 91 है। वही मैं सोच रहा था कि कम तो नहीं आना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 36 एलसीएम लेने के बाद -441। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा 501/36। तो 105/36 आएगा और इसको हम 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 3 3 9 3 5 15 एंड 3 1 3 तो 35/12 ये बच्चों आपका यहाँ पर वेरिएंस निकल आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएंस निकाल लेंगे। और अगर एक स्टेप और आगे की बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें, बाई चांस अगले क्वेश्चन में आए तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है √ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस निकालें, इसमें अगर हम √ लगा देंगे तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू
आ जाएगी। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डिविएशन अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो भी निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। ये टेबल आपको दी है और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और उनकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दी है। तो यहाँ पर 4 पार्ट दिए हैं के आपको निकालना है और साथ में बाकी तीनों पार्ट। तो चलिए हम अगर इसका सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले के निकालेंगे। तो we know that सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है। हमने बोला था कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1। तो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। 7k स्क्वायर प्लस k 8 and 2 10k स्क्वायर प्लस, अब अगर हम k प्लस करें तो 3k 5k 8k एंड 9k। तो प्लस 9k 1 को इधर ले आए -1 इक्वल टू 0 और अगर हम इनके फैक्टर करें तो 10 बन जाए 10 तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k -1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन ले लें -1 कॉमन ले लें इक्वल टू 0 तो k प्लस 1 अगेन कॉमन ले लें तो 10k -1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10k -1 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 1/10। तो ये k माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हम कहेंगे देयरफॉर k की वैल्यू 1/10 आ गई। आपका तो ये फर्स्ट पार्ट आपका आंसर आया है। दूसरे पार्ट में पूछा उसने कि पी एक्स इज लेस देन 3, पी एक्स इज लेस देन 3 प्रोबेबिलिटी। तो एक्स इज लेस देन 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होंगी P0 प्लस P1 प्लस P2, P0 प्लस P1 प्लस P2। तो P0 तो 0 ही है, नो प्रॉब्लम। P1 k है और ये 2k है तो इक्वल टू 3k और k की वैल्यू अगर हम रख दें तो 3 इंटू 1/10 तो ये आपका आ जाएगा 3/10। तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो ऊपर का थोड़ा सा हम हटा लें कि हमारे पास 1/10 निकला है, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी अगर हम इसके थर्ड पार्ट के लिए बात करें तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछ लिया है कि x इज ग्रेटर देन 6। तो x इज ग्रेटर देन 6 के लिए सिर्फ क्या है 7 है तो इक्वल टू P7 और P7 यहाँ पर क्या है 7k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू रख दें 1/10 तो 7 इंटू 1/100 प्लस 1/10 100 एलसीएम ले लें तो 7 प्लस ये आएगा 10 तो 17/100। तो इस तरीके से आपका x इज ग्रेटर देन 6 के लिए आपका आंसर आ जाएगा 17/100। और अब अगर यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट लें तो फोर्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी लेनी है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगी पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 1 पर k है और एक्स इक्वल टू 2 पर 2k है तो ये आपका हो जाएगा 3k और k की वैल्यू रख दें तो 1/10। तो इसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा 3/10। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है और देख रहे हैं कि इसको बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चे यहाँ अगला क्वेश्चन हमने लिया है इसके ये नंबर देन फॉर ए रैंडम वेरिएबल x विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px इज गिवन एज दिस। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम तरीके से टेबल के फॉर्म में लिख लें। प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम टेबल बनाएं तो x और ये पी एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 एंड अदरवाइज, मतलब अदरवाइज का मतलब फिर इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो। तो यहाँ पर जो p दिया है k, 2k, 3k एंड 0। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड k। तो हमें मालूम होता है कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है। वी नो दैट सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर प्लस करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1, 6k इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइड k इक्वल टू 1/6। तो k की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर डिफरेंट बात करेंगे। नंबर 2 पे हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 पे दो आएंगे यहाँ P0 प्लस P1, P0 k और ये 2k, तो हो गया 3k। तो k की वैल्यू रख दें तो ये आपका आ जाएगा 1/2। दूसरा है x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ इक्वल टू वाला केस पे आ जाएगा। तो P0 प्लस P1 प्लस P2 भी आ जाएगा। तो k 2k 3k 6k। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू 1/6 रख दें तो ये आपका 1 आ जाएगा। और अब बात आ रही है कि पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 में दोनों आएंगे, P2 और P0। तो P2 हमारे पास है 3k प्लस P0 0 है। 3k तो हो जाएगा 3 इंटू 1/6, दैट इज 1/2। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है कि ये एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। ईयर तो नहीं हमें ध्यान आ रहा, बट पिछले 2-3 सालों में ये एमपी बोर्ड में एक बार आया है। तो इस तरीके से आज हमने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज निकालना यहाँ पे सीखा है। और अब आप अपनी बुक से और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।